साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको हर रोज अवगत कराते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ घटित होता है उसका आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल गलत हैं। पूछिए पाकिस्तान से, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कैसे वहां पर आटा महंगा हो गया ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़े मुद्दे, बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मामला अमेरिका का। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने ठुकराया बाइडेन का निमंत्रण। ये आपको बताएं, बिडेन की पत्नी ने व्हाइट हाउस में किया था आमंत्रित। बाइडेन की पत्नी ने व्हाइट हाउस में किया था आमंत्रित और ट्रंप का जो है पत्नी में बाइडेन और उनकी पत्नी को कहा डिस्गस्टिंग, ये भी कह दिया गया, डिस्गस्टिंग कह दिया गया उनके द्वारा से। तो ट्रंप की तरफ से ट्रंप की पत्नी ने बाइडेन और उनकी पत्नी को डिस्गस्टिंग कह दिया है। ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मेलेनिया ट्रंप अभी भी अपने मारे लागो आवास की FBI की 2022 की तलाशी से नाराज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने ठुकराया है बाइडेन का निमंत्रण। चलिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपयों की मदद बंद हो सकती है। यानी युद्ध में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। ट्रंप अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की हर दौरे पर सैकड़ों करोड़ रुपए यानी सैकड़ों करोड़ डॉलर ले जाते हैं। तो ट्रंप के रुख से लगता है कि वो तल्खी नहीं है, वो यूक्रेन पर अमेरिका का पैसा बहाने के पक्ष में हरगिज नहीं दिखते। वो नाटो के साथ भी ज़्यादा खुश नहीं दिखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए करेंगे क्या? इस सवाल के जवाब के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. ट्रंप के सामने दुनिया के दो मोर्चे पर युद्ध के निपटारे की चुनौती है। एक तरफ इजराइल, ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का युद्ध यूक्रेन से है। इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप का पूरा समर्थन इजराइल को है, तो वहीं रूस यूक्रेन पक्ष में ट्रंप का झुकाव रूस की ओर दिखता है। कमाल देखिए, एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ईरान के दोस्त देश रूस के पक्ष में देखा जा सकता है। संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में संबंधों की इसी उलट पुलट का नाम कूटनीति हो। वैसे कुछ देश ट्रंप को देखकर यकीन कर रहे हैं कि ट्रंप युद्ध नहीं होने देंगे। हर कोई जानता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 2020 में जीत गए होते तो ये 2 बुरे साल नहीं होते। काश अमेरिका के लिए कोई ऐसा मजबूत नेता होता जो समय रहते जरूरी समझौते कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप से पुतिन के रिश्ते दूसरे राष्ट्रपतियों की तुलना बेहतर रहे। इस बीच खबर आई कि ट्रंप और पुतिन के बीच बात हो गई थी, लेकिन रूस ने इससे इनकार किया है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से पुतिन के रिश्ते काफी कड़वाहट भरे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के आने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चैन की सांस ली है। पुतिन ने अमेरिका से संबंधों में बेहतरी की उम्मीद की है। इशारा तो पुतिन भी कर चुके हैं। С Россией способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И
Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов. वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप ने बात की थी। बधाई संदेश की ये बातचीत युद्ध के साए में हुई है। रिपोर्ट्स में विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में रूसी सेना में लड़ने वाले 70,000 से अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अब तक 10 लाख यूक्रेनी और रूसी मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग दावे करती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2.5 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे युद्ध में बर्बादी की कोई सीमा नहीं हो सकती। अब ट्रंप क्या करते हैं ये 20 जनवरी के बाद पता चलेगा, लेकिन यूरोपीय संघ के तेवर से लगता है वो यूक्रेन के पीछे डट कर खड़े हैं। तो साफ है कि रूस यूक्रेन में अब भी तमाम किंतु परंतु लगे हुए हैं। इससे निकलने का रास्ता ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। उनका शपथ ग्रहण बेशक जनवरी 2025 में हो, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में कई नियुक्तियां की हैं और इस बार उनका फोकस अमेरिका में अवैध रूप से आने वालों को रोकना है, यानी घुसपैठ को रोकना है। जीत के बाद अपने भाषण में भी वह इस बात को दोहरा चुके हैं। यही वजह है कि वह नियुक्ति करने वक्त ऐसे अफसरों को चुन रहे हैं जो उनके प्लान को सख्ती से लागू कर सकेंगे। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप की सख्ती का असर वर्क वीजा पर वैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ेगा और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि ट्रंप घुसपैठ पर अपने शपथ ग्रहण के पहले ही काम करने लगे हैं। ट्रंप ने जो टीम बनाई है उसमें कौन कौन है और किसे जिम्मेदारी मिली है, चलिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर, चलते हैं फिर से आपको ये ग्राफिक्स जो है वो दिखाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं आपके लिए जो हमने तैयार किए हैं मुद्दों के साथ कि भाई आखिर किसको जिम्मेदारी है। ये लीजिए, किसे दी गई है जिम्मेदारी? इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट पूर्व प्रमुख टॉम होमन को नियुक्ति। मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप तस्वीर आराम से देख पाएं, आप उसका चेहरा देख पाएं। तो इनको जो है एनफोर्समेंट कस्टम एनफोर्समेंट पूर्व प्रमुख को यहाँ पर नियुक्ति। होमन की बॉर्डर जार के तौर पर हुई है नियुक्ति, तो बॉर्डर जार के तौर पर इसकी नियुक्ति हुई है। तो अब ये बॉर्डर को और टाइट करेंगे। एक तो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन, खासतौर पर कुछ ऐसे देश जैसे मैक्सिको वगैरह से इनके यहाँ पहले ही बहुत प्रॉब्लम है। होमन हमेशा से आक्रामक बॉर्डर एनफोर्समेंट के समर्थक रहे हैं, तो ट्रंप से विचारधारा होमन की जो है वो मिलती हुई है। तो ये होमन वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। अगर ट्रंप कहेंगे कि भाई गेट बंद कर दो तो ये गेट बंद कर देंगे, तो ये इनका काम है। सेनेट दक्षिणी और उत्तरी के साथ ही समुद्री सुरक्षा की भी देखरेख करेंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी होने वाली है, ये इनका काम होने वाला है। चलिए ये इनकी टीम के सदस्यों की बात अगर हम करें तो मुख्य तौर पर यही। बात करेंगे भारत और रूस के बीच हुए समझौते की। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। भारत सरकार ने रूस से एडवांस पांसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया है। बता दें कि गोवा में आयोजित 5वें भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप मीटिंग के दौरान ये समझौता हुआ है। ये डील रूस की हथियार एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के साथ की गई है। इस समझौते के तहत रूस और भारत पांसीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। बता दें कि इस डील के तहत भारत का लक्ष्य मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। चलिए अब बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और बड़ी स्क्रीन पर चल के आपको बताएंगे क्या कुछ खास है, खास क्या कुछ है। लेकिन चलिए उससे पहले स्क्रीन पर कि कौन से हथियार का डील हुआ है भारत और रूस के बीच में, पांसर एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, वो आपको चलिए बड़ी स्क्रीन के जरिए बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या खास है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पांसर एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है। मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आप उसकी तस्वीर भी जो है वो देख पाएं। पांसर एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत आपको बता रहे हैं। एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है। वर्सेटाइल मतलब बहुत कुछ ये कर सकता है और हर जगह ये है, बिल्कुल अपने काम में सटीक बैठेगा। तो ये पांसर की खासियत है। आर्मी बेस को हवाई हमलों से बचाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो हवाई हमले होंगे तो एयर डिफेंस के रूप में, क्योंकि इसका मतलब वही है।
और फिर इसमें और क्या खास है वो भी आपको बता देते हैं। ये हवाई हमलों से तो आर्मी बेस को बचाएगा ही, और एयरक्राफ्ट, ड्रोन और युद्ध सामग्री को नष्ट करने की क्षमता ये रखता है। और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपको सारे जो है ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। और क्या खास है, एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम काफ़ी दूर से टारगेट को जो है वो भांप लेता है, काफ़ी दूर से टारगेट का पता ये लगा लेता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी एडवांस चीज़ है। पानसिर के बारे में 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर ऊंचा टारगेट हो उसको पहचानने की क्षमता ये रखता है, तो बहुत क्षमता इसके पास है, एडवांस्ड है ये। तो ये रूस और भारत की डील हुई है, अब ये भारत में आएगा और भारत में बनेगा भी। 30 मिलीमीटर तोपों की 30 mm तोपों के साथ 12 मिसाइलों से ये लैस होता है। एडवांस है, बहुत उन्नत है, कोई हवाई हमला होगा तो उससे बचाएगा। चलिए ये एक प्लेट और आपको दिखाते हैं। 20 किलोमीटर तक की दूरी तक ये उड़ सकती हैं, इसकी मिसाइलों की अगर बात करें। चलिए तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया, और भी ग्राफिक्स हैं, लेकिन आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।